आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव। दिल्ली में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते जा रहे हैं। अब सियासी लड़ाई गारंटी और फ्रीबीज से आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली का चुनाव दंगल, राम, रावण और राक्षस पर आ चुका है। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर महाभारत। दिल्ली की लड़ाई रावण और मारीच पर आई। केजरीवाल ने सुनाई सोने के हिरण की गलत कहानी। दिल्ली का सियासी दंगल अपने सबसे हाई टेम्परामेंट पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने रामायण के प्रसंग के बहाने बीजेपी पर सियासी वार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सुनाया वो विवाद की वजह बन गया। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। रामायण पर केजरीवाल के अल्प ज्ञान पर निशाना साधा और सवाल पूछे कि रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया तो मारीच कौन था? अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण सुनाई है ये तो शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। मतलब कि राम जी गए थे खाने का इंतजाम करने, रावण सोने का हिरण बन के आया, माता सीता ने कहा मुझे सोने का हिरण चाहिए। ये क्या बता रहे हैं? केजरीवाल के रामायण पर दिए बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। केजरीवाल के बयान के विरोध में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास का ऐलान कर दिया। केजरीवाल के बयान के विरोध में वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे। उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की और हनुमान जी से माफी मांगी। जिस तरह से श्री रामायण चरितमानस का अपमान किया गया है, जिस तरह से उसकी गलत व्याख्या की गई और हमारे धर्म को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, वो तो अधर्मी है। उनकी नानी उन्हें क्या सुनाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन रावण अगर हिरण का रूप बनकर, और वो भी सोने का हिरण, और झूठ ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक से भी बुलवा रहे हैं, बोलो आया था ना। तो अगर वो अभी तक शीश महल के सोने से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो गोल्ड उनको प्यारा है, तो प्रभु श्री राम ही इनका कल्याण करेंगे। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने अधर्म किया है, हमने तो आज प्रभु राम से आके, हनुमान जी से आके हाथ जोड़ के माफी मांगी है और आज पूरा दिन हम उपवास करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने रामायण में सीता हरण के जिस प्रसंग का जिक्र किया, उसी प्रसंग का जिक्र रामायण में भी है, लेकिन केजरीवाल ने गलत कहानी सुनाई। रामायण के सीता हरण प्रसंग के मुताबिक रावण का मामा मारीच सोने का हिरण बना था, न कि रावण। रावण के कहने पर उसने सोने के हिरण का वेश बदला। सोने का हिरण बनकर मारीच सीता के सामने गया। माता सीता ने प्रभु श्री राम से सोने का हिरण लाने की इच्छा जताई। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम हिरण के पीछे गए। श्री राम के बाण से बहरूपिया मारीच मारा गया। राम की खोज में जब लक्ष्मण गए तो रावण ने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया। और यही वजह है कि बीजेपी केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सियासी वार कर रही है और
अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया।